रात में भूत देखा तो मुझे बहुत डर लग गया। मैं भी पूरा हनुमान चालीसा सुना दिया। भूत पूरा हनुमान चालीसा सुनने के बाद बोला, वालेकुम सलाम। सर, नाखून को काटने पर खून क्यों नहीं निकलता है जानते हैं? आइए हम बताते हैं। क्योंकि नाखून का नाम ही है नाखून। ऐसे मजेदार जोक्स के लिए पूरा टोपी वाला शो देखे। बात तो सही है। एक अमीर आदमी गरीब आदमी से पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, किस लेना मेहनत का काम है या मजाक का? तो गरीब आदमी बोला, साहब जी ये बिल्कुल मजाक का ही काम होगा। यदि मेहनत का काम होता तो ये भी मुझसे ही करवाते आप लोग। समझ रहे हो ना? यदि घर पे कोई काम धंधा नहीं कीजिए तो घर वाले बहुत ही गुस्सा होते हैं। एक दिन मेरे घर वाले मुझ पे गुस्सा हो गए और बोले, घर से निकल जाओ, कुछ बन के ही आना। मैं भी 2 घंटे के बाद बेशरम बन के आ गया। बाबा रामदेव हमेशा कहते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में चंदन, लौंग, तुलसी है। तो बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुंह में ब्रश करना है या हवन? एक लड़की से मैंने कहा कि बस, ट्रेन और छोकरी एक जाती है दूसरी आती है। तो पता है उसने मुझसे क्या बोली? कूली, रिक्शा और लड़के एक बुलाओ 4 आ जाते हैं। हमारी सरकार को रेलवे डिब्बे पर कौन सी जगह की कमी पड़ गई थी जो उरे, परे, मरे, दरे लिखना पड़ा? सीधा सीधी नहीं लिख सकते थे? उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। लोग कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन आज तक मुझे वो इशारा नहीं मिला। आप लोगों में से किसी को मिला है क्या? नासा के वैज्ञानिक आज भी एक बात से हमेशा बेहोश हो जाते हैं सुनते हैं कि इंडिया के पंडित जी 101 रुपये लेके ग्रहों की चाल ही बदल देते हैं। माँ के सामने में यदि बीवी को डांटना पड़ रहा है तो उस समय बीवी को आंख मार दिया कीजिए। इससे एक चीज ये फायदा होगा कि बाद में बीवी को मनाना नहीं पड़ेगा। एक समय हुआ करता था जो 12 बजे के बाद भूतों का राज था, लेकिन ये सोशल मीडिया और सट्टाबाजों ने उसका भी नौकरी छीन लिया। सर, बारिश का समय है तो ऐसे में एक जोक्स आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि यदि कम वर्षा होता है तो लोग कहते हैं कि बूंदा बूंदी बरस रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस बूंदा बूंदी में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा बूंदा है और कौन सी बूंदी? रजनीकांत साहब का एक फिल्म आया था, रोबोट। उस फिल्म से हम लोग को एक ही सीख मिला है कि लड़की आदमी का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकता है। बात तो सही है। सर, जमाना कितना बदलते रहता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले लोग ज्वेलरी छुपा के रखते थे, फिर बीच में सैलरी छुपाने लगे, लेकिन अब मोबाइल का गैलरी छुपा रहे हैं, कहीं मेरा राज न खुल जाए। एक बार मैं बैग में बहुत सारा सामान पैक करके ट्रेन से बम्बई जा रहा था तो बगल के यात्री मुझसे बोला, भैया मैं इस बैग पे बैठ जाऊं? तो मैंने कहा, देखो भाई, बैठ तो जाओगे लेकिन तरबूजा फट जाएगा। तो उसने कहा, क्या इस बैग में तरबूजा है? तो मैंने कहा, ना, तरबूजा नहीं है, कील है। आजकल घर में झगड़ा होना कॉमन बात है, पति पत्नी के बीच होना ये भी कॉमन बात है। बुरा तो तब लगता है जब 4 बच्चे की माँ भी बोलती है कि मुझसे मेरे पति प्यार नहीं करते। अब आप ही लोग बताइए, अगर उससे प्यार नहीं करते तो ये 4 बच्चे क्या इंटरनेट से डाउनलोड होके आया है? एक आदमी अपने बीवी को प्रपोज किया, उसके बीवी प्रपोज को रिजेक्ट करते हुए बोली, वो तो घर वालों की जबरदस्ती से मैं तुमसे शादी कर ली, वरना तेरे जैसे चेहरे पर तो मैं थूकती भी नहीं।
पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि जो सोवत है वो खोवत है। तो मेरा कहना उन लोगों से ये है कि जो जागत है वही कौन सा चीज पावत है, वो भी तो मोबाइल ही चलावत है। जिस लड़की से मेरा शादी होने वाला था उसका फोन आया और बोली, राहुल मुझे भूल जाओ। तो मैंने कहा पर मेरा नाम तो दिलराज बाबू है। तो उसने बोली तुम भी भूल जाओ और राहुल को भी बोलना मुझे भूल जाने के लिए, और हाँ रोहित का नंबर है। मैंने बोला रख चट्टी फोन। मैं उस समय गुस्सा हो गया उस लड़की पे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो लड़की मना करके मेरे को ही भला कर गई है। जरा सोचिए, शादी के बाद वो ड्राम में या पहाड़ पे ले जाकर धकेल देती तो मेरा क्या होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भगवान जी को लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो कुछ करेंगे। इसी कंफ्यूजन में न वो कुछ कर रहे हैं न मैं कुछ कर रहा हूं। हम लोग के पूर्वज बहुत ही महान थे, पता है कैसे? आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। आज़ादी से पहले वही लोग थे जो अंग्रेज से लड़ लिए, वरना हम लोग तो अंग्रेज के लुगाई देखते ही सेल्फी खिंचाने लगते हैं। बात तो सही है। एक लड़की से मैं 5 साल से प्यार कर रहा था, व्हाट्सएप पर चैटिंग के माध्यम से। मैं हमेशा प्यार लिखता रहा, वो प्यार समझती रही। एक अक्षर के मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मेरा प्यार का सलाद बनता रहा। जिस हिसाब से दूध का दाम बढ़ रहा है उस हिसाब से माँ के दूध का कर्ज तो छोड़िए, दूध वाले का ही कर्ज चुका दे वही बड़ी बात। एक आदमी पोस्ट ऑफिस गया और बोला सर मेरा पत्नी खो गई है। तो डाकिया बोला भैया ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। तो ये आदमी बोला ओ सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। एक सड़क पे बस बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, तो महिला ने इशारा देकर रोक ली। तो कंडक्टर पूछा मैडम आपको कहाँ जाना है? तो महिला बोली मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा बच्चा रो रहा था, थोड़ा हॉर्न बजा के पोपो कर दो। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, और एक हम लोग हैं ये ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मजदूर हो या कोई नौकरी वाला, हर इंसान को रविवार का इंतजार सभी को रहता ही है। आइए इसके ऊपर एक जोक सुनाता हूँ। छुट्टी के दिन पत्नी की निगाहें उस ठेकेदार की तरह होता है जिसका मजदूर बैठकर बीड़ी पी रहा हो। हमारे देश में बच्चों की टैलेंट में कोई कमी नहीं है। एक गुरुजी पूछा बच्चों से अच्छा एक चीज बताओ, साल में कितने रात्रि होते हैं? तो बच्चा बोला 10। गुरुजी पूछा ये कैसे? तो बच्चा बोला 9 रात्रि और 1 शिवरात्रि। आज मेरा दोस्त बोल रहा था कि तुम इतना बोलते रहते हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ लेता? तो मैंने कहा एक बार जिसका चुनाव किया था उसी से लड़ते लड़ते फुर्सत नहीं मिलता। थाने में एक महिला पुलिस से बोल रही थी कि आप लोग गजब के पुलिस हैं। जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो 1 नंबर का शराबी था, एक हाथ में शराब का बोतल था और दूसरे हाथ में मोबाइल से बातचीत कर रहा था। तो पुलिस बोले मैडम वो अपने बरामदे पर बैठ के बातचीत कर रहा था। हमारी सरकार को रेलवे डिब्बे पर कौन सी जगह की कमी पड़ गई थी जो उरे परे मरे दरे लिखना पड़ा? सीधा सीधी नहीं लिख सकते थे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। जिस लड़की से मेरा शादी होने वाला था उसका फोन आया और बोली राहुल मुझे भूल जाओ। तो मैंने कहा पर मेरा नाम तो दिलराज बाबू है। तो उसने बोली तुम भी भूल जाओ और राहुल को भी बोलना मुझे भूल जाने के लिए, और हाँ रोहित का नंबर है। मैंने बोला रख चट्टी फोन। मैं उस समय गुस्सा हो गया उस लड़की पे, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो लड़की मना करके मेरे को ही भला कर गई है। जरा सोचिए,
शादी के बाद वो ड्राम में या पहाड़ पे ले जाकर धकल देती तो मेरा क्या होता। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा टोपी वाला शो देखने के लिए। इसी प्रकार से देखते रहें, प्यार करते रहें और मज़ा लेते रहें। धन्यवाद।